अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत अता फरमाई होगी। अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत की नेमत से भी नवाजे। आज हमारे इंटेंसिव 2 का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 के पार्ट डी तक हम कवर कर चुके हैं और उसके अंदर हमने क्या क्या कवर किया था। हमने 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स पढ़े थे, इस्म, फेल और हर्फ। उसके बाद हमने स्टेटस के टॉपिक को स्टार्ट किया था। 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इस्म में से सबसे पहली स्टेटस थी। स्टेटस के अंदर 4 टॉपिक्स आते हैं। पहला टॉपिक था फॉर्म्स ऑफ स्टेटस, सेकंड टॉपिक था हाउ टू टेल स्टेटस, थर्ड टॉपिक था फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टेटस। ये 3 जो चीज़ें थी ये आप माशाल्लाह से कर चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें अब हमने बताना है कि जो 4 रीजंस थे, लाइट वर्सेस हैवी का टॉपिक भी आपने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया है। तो लाइट होने के लिए जो 4 रीजंस हैं वो कौन कौन से हैं? कोई भी इस्म, उसकी डिफॉल्ट नेचर क्या होगी कि वो हैवी होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी वजह आती है जो कि इन 4 रीजंस में से होगी तो वो क्या होगा, वो हैवी से लाइट में चेंज हो जाएगा। लाइट हैवी वर्जन में उसकी जो स्टेट है वो क्या होगी और लाइट वर्जन में उसकी स्टेट क्या होगी, ये आप बेहतर जानते हैं कि तनवीन रिमूव हो जाएगी और हम नून को रिमूव कर देंगे और जो हमारा इस्म होगा वो लाइट में चेंज हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। There are only 4 reasons for an ism to be light. Write them below as we learn them. Write them below as we learn them. अच्छा, अब यहाँ पर 4 रीजंस है हमारे पास। आपकी बुक में ये ब्लैंक हो गई, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, आपने भी साथ साथ लिखना है जैसे मैं बता रही हूँ। पहला रीजन क्या है हमारा कि जो इस्म हो अगर वो मुदाफ है तो वो लाइट होगा, क्योंकि हमने मुदाफ के लिए ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि उसकी ये कंडीशन है कि मुदाफ कोई भी इस्म उस वक्त हो सकता है जब वो लाइट हो और उसके साथ अलिफ लाम मौजूद ना हो। ठीक है, तो अगर इस्म मुदाफ होगा तो वो लाइट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट रीजन है। सेकेंड रीजन हमारा क्या है कि जो इस्म है वो पार्टली फ्लेक्सिबल होगा। पार्टली फ्लेक्सिबल होने का क्या मतलब है कि इस्म सिर्फ और सिर्फ 2 एराबी हालतें इख्तियार कर सकता है, रफा की और नस्ब की। जर की हालत भी होगी लेकिन वो इनविजिबल होगी, वो बिल्कुल नस्ब के जैसी होगी। होगी तो ये जर ही, लेकिन उसकी शक्ल बिल्कुल नस्ब की जैसी होगी। ठीक है, तो पार्टली फ्लेक्सिबल में 2 चीजें आती हैं। एक तो होता है कि जगहों के नाम और एक होता है गैर अरब नाम। गैर अरब नाम यानी वो लोग जो कि अरब के शहरी नहीं हैं, तो उन लोगों के जो नाम हैं उनको फुली फ्लेक्सिबल नहीं करार देते बारबेक्यू अंकल्स। उनके लिए ये रूल है कि जो भी बाहर का बंदा हमारे मुल्क में आएगा, तो अगर वो हमारे मुल्क में भी रह रहा है तो भी हम उसको पार्टली फ्लेक्सिबल ही रखेंगे, हम उसको फ्लेक्सिबल के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से उनकी ये कंडीशन है। एक तो ये देखें कि ये लाइट वर्जन में, ये हैवी वर्जन में नहीं हो सकते। आपको यूसुफुन यूसुफन लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, हमेशा होगा यूसुफु यूसुफा यूसुफा। एक तो ये लाइट वर्जन में रहेंगे हमेशा, इनका हैवी वर्जन नहीं होगा पार्टली फ्लेक्सिबल में। और सेकंड क्या बात होगी कि ये सिर्फ और सिर्फ रफा का और नसब का स्टेटस शो कर पाएंगे, जर का स्टेटस इनका इनविजिबल होता है। इसने सुलमानी टोपी पहनी हुई होती है और इसका जो इराब होता है वो नजर नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड रीजन था कि पार्टली फ्लेक्सिबल इस्म होंगे लाइट। फिर थर्ड जो हमारा रीजन है कॉलिंग समवन, यानी जब किसी को पुकारा जाता है, जैसे अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकारते हैं या इबादी, तो या इबादी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो वर्ड है इसमें जो तनवीन नहीं आ रही और जो हैवी वर्जन में कॉम्बिनेशन थे वो भी नहीं आ रहे। तो या इबादी या अहमद, तो यहाँ पर या अहमदू या अहमदा या अहमदा होगा। ठीक है, तो ये भी बात क्लियर होगी कि जब हम किसी को पुकारते हैं तो पुकारने के लिए जो इसम इस्तेमाल होता है वो लाइट वर्जन में होगा, वो हैवी वर्जन में नहीं होगा। फोर्थ रीजन अब तक हमारा डिस्कस नहीं हुआ। ये जो ऊपर के 3 रीजन हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह इंटेंसिव 1 के अंदर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इन तीनों को। लेकिन जो फोर्थ रीजन है एब्सोल्युटली नो का, उसका क्या मतलब है कि मुकम्मल इनकार किसी चीज का। जैसे हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या है कि मुकम्मल इनकार कर देते हैं
कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ये मुकम्मल इनकार है। तो देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पर तनवीन नहीं आ रही, तो ये क्या है कि ये लाइट इसम है। और लाइट जो वर्जन होगा वो अक्सर औकात उस वक्त होगा जब आप मुकम्मल किसी चीज का इनकार कर रहे हो, एब्सोल्युटली नो, वहां पर जरा सी भी हाँ की गुंजाइश बचती ही ना हो, उस वक्त लाइट वर्जन को यूज किया जाएगा। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये अभी हमने इन डिटेल स्टडी नहीं किया, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम इसको इन डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कल हमने टॉपिक पढ़ा था लाइट वर्सेस हैवी का, और लाइट वर्सेस हैवी के बाद हमने आज वो 4 रीजंस पढ़े हैं जिनकी वजह से कोई भी इसम लाइट हो सकता है। पहला रीजन है कि वो मुदाफ होगा, सेकंड रीजन है कि वो पार्टली फ्लेक्सिबल इसम होगा, और थर्ड रीजन है कि जब आप किसी को पुकारेंगे तब वो इसम लाइट होगा, और फोर्थ रीजन है एब्सोल्युटली नो का, यानी मुकम्मल इनकार। ठीक है, यहाँ पर 4 रीजंस हमारे मुकम्मल हुए। अब चलते हैं स्टेटस के फोर्थ टॉपिक पे, जो कि है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के टॉपिक के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज फुली फ्लेक्सिबल, सेकंड इज नॉन फ्लेक्सिबल, और थर्ड क्या है हमारे पास, पार्टली फ्लेक्सिबल। अब फुली फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है, मोस्ट isms आर फुली फ्लेक्सिबल लाइक पेज 6। जिस तरह हमने ये बात की है कि ज्यादातर इसम जो मौजूद होते हैं वो हैवी वर्जन में होते हैं, लाइट वर्जन में वो सिर्फ 4 रीजंस की वजह से होंगे जो कि हम पढ़ा है। तो अब जब वो हैवी वर्जन में है तो इट मीन्स कि वो तमाम किस में है, वो फुली फ्लेक्सिबल है। अब ज्यादातर अगर हैवी वर्जन में है तो इसका मतलब है कि वो फुली फ्लेक्सिबल ही है, क्योंकि हमने ये देख लिया कि पार्टली फ्लेक्सिबल तो लाइट वर्जन में होंगे, लाइट वर्जन में फुली फ्लेक्सिबल तो नहीं आ रहे। ठीक है, अब कैन बी हैवी और लाइट, ये हैवी भी हो सकते हैं और लाइट भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये हैवी होंगे क्योंकि लाइट सिर्फ 4 रीजंस की वजह से होगा। कैन शो ऑल स्टेटसेस, ये 3 स्टेटस की फॉर्म शो कर सकते हैं, रफा की, नसब की और जर की। पार्टली फ्लेक्सिबल के अंदर हमने पीछे एग्जांपल देखी है, यूसुफू, यूसुफा, यूसुफा। लेकिन अगर यहाँ पर एग्जांपल हो तो वो क्या होगी, मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन। ठीक हो क्या। मुस्लिम चार्ट ऑन पेज 6, आपकी बुक के अंदर पेज 6 के ऊपर जो मुस्लिम चार्ट है, मुस्लिमन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अच्छा, जब जब मैं लेक्चर्स के अंदर ये चार्ट पढ़ती हूँ ना, मेरे साथ इसको पढ़ा करें ताकि आपके रिवीजन हो जाए। और पढ़ने का मकसद भी ये है, मैं आपको ये भी कह सकती हूँ पेज 6 के ऊपर जाके वो चार्ट देख लें। पढ़ने का मकसद ये है कि बार बार उस चीज को सुनते रहेंगे तो आपके जो सुन के लर्न करने की, जो सुन के इंसान को याद करने की ताकत होती है ना, वो ज्यादा होती है, तो आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए सुना भी करें और फिर साथ में उसको रिपीट भी किया करें। और फेमिनिन चार्ट हमारा कौन सा था, मुस्लिमतन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ये पेज 6 के ऊपर आपके चार्ट्स मौजूद हैं जो कि फुली फ्लेक्सिबल हैं। अब फुली फ्लेक्सिबल के अंदर हमने पार्ट कौन से पॉइंट्स पढ़े हैं, क्या है जी, ज्यादातर इसम फुली फ्लेक्सिबल होंगे, ये हैवी भी हो सकते हैं और लाइट भी हो सकते हैं, और ये तीनों स्टेटस शो करेंगे, रफा का भी, नसब का भी और जर का भी। ये 3 पॉइंट्स हमने फुली फ्लेक्सिबल के अंदर पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर 3 कैटेगरीज थी, फर्स्ट कैटेगरी हमने कवर कर ली है फुली फ्लेक्सिबल की। अब सेकंड कैटेगरी हम पढ़ने लगे हैं नॉन फ्लेक्सिबल, यानी एक कैटेगरी है जिसके पास तमाम राइट्स हैं, तमाम हुकूक मौजूद हैं। अब एक कैटेगरी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसके पास कोई भी राइट मौजूद नहीं है, कोई भी हक मौजूद नहीं है उसके पास। ठीक है, ओनली हैव वन फॉर्म, ओनली हैव वन फॉर्म यानी रफा, नसब और जर ऑल द सेम। जैसे अगर मूसा का लफ्ज लिखा हुआ हो तो ये रफा फॉर्म, नसब फॉर्म, जर फॉर्म। ऐसा नहीं है कि इस वर्ड का रफा, नसब या जर का स्टेटस नहीं होगा और इसके बाद जस्ट नसब का स्टेटस है, आपको ये खड़ी जबर देखकर आप ये कहें कि मैम जहाँ पर सिर्फ नसब का स्टेटस है, ऐसा नहीं है। इसके पास रफा का भी है, नसब का भी है और जर का भी है। लेकिन वही बात कि जैसे पार्टली फ्लेक्सिबल में वो जो जर वाला है, वो जर वाला जो
तो मूसा के पास तीनों स्टेटस मौजूद है, रफा का, नसब का और जर का। लुक्स द सेम इन ऑल स्टेटसेस, इसकी शक्ल एक ही रहेगी चाहे वो रफा हो, नसब हो और जर हो। सम वर्ड्स दैट आर नॉन फ्लेक्सिबल, अब कुछ एग्जांपल्स आगे दी जा रही हैं जो कि नॉन फ्लेक्सिबल हैं। वर्ड्स एंडिंग इन अलिफ, फॉर एग्जांपल दुनिया, मूसा। अब यहाँ पर देखिए दुनिया का जो आखिर है वो अलिफ पर हो रहा है। इंटेंसिव 1 के अंदर मैंने आपको दुनिया की एग्जांपल लिखवाई थी कि इसके कौन से इसके अंदर लेटर्स मौजूद थे और उनके मिलने से दुनिया का वर्ड बनता और इसका मीनिंग है अदना, द लोवेस्ट, वो दुनिया जिसके पीछे हम लोग भागते हैं। और दूसरी एग्जांपल है हमारे पास मूसा की, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर ये जो खड़ी सबर होती है इसका भी जो मतलब होता है वो यही होता है, अलिफ की तरह का ही होता है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि इसको किसी और तरह के तरीके से प्रोनाउंस करना है या फिर इसकी कोई और मीनिंग है। जैसे ग्रुप के अंदर किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन भी पूछा था, मुझे अब याद नहीं रहा उनका क्वेश्चन। बहरहाल इसको जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसमें इसको पढ़ते हुए थोड़ा सा लंबा खींचा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंगल एंड प्लूरल इसम मौसूल। सिंगल एंड प्लूरल इसम मौसूल, इसम मौसूल अभी तक हमने नहीं किए, हम आगे करेंगे, लेकिन अभी जस्ट उसको एक ओवरव्यू कर लें। अल्लाजी, अल्लाजानी, अल्लाजीना, अल्लाती, अल्लातानी, अल्लाती, मा, मन, ये तमाम के तमाम जो है ना ये नॉन फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और ये लेटर ऑन लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि हम इनको बाद में स्टडी करेंगे, इसलिए इस पॉइंट को आप लोग छोड़ना चाहें तो बेशक छोड़ दें, इस पर तवज्जो देने की अभी जरूरत नहीं है। आगे फोर्थ क्या है, द सिंगुलर एंड द प्लूरल पॉइंटिंग वर्ड्स। प्लूरल और सिंगुलर मतलब कि हमने देखा था कि जब हम करीब के इशारे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाजा और हाजी और हा उलाई, जालिका, तिलका, उलाई का, ये वाले वर्ड्स हम यूज कर रहे थे। जालिका आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपसे पूछा था कि जालिका का जो है इराब क्या है, इसका स्टेटस क्या है। इसका स्टेटस ये है कि अब जालिका जो वर्ड है वो है नॉन फ्लेक्सिबल। ये नॉन फ्लेक्सिबल वर्ड है तो इसकी रफा फॉर्म, नसब फॉर्म, जर फॉर्म यही होगी। अगर कोई आपसे सेपरेटली पूछता है ना कि जालिका का क्या मतलब है, तो आप यही कहेंगे कि ये इसका जालिका का स्टेटस क्या है इस वक्त, तो आपने यही कहना है कि ये नॉन फ्लेक्सिबल है और इसकी रफा, नसब और जर तीनों फॉर्म सेम होती हैं। जिन्होंने ये आंसर किया था उनके लिए तो क्लैपिंग, लेकिन जिन्होंने आंसर कुछ घुमा फिर आके किया ना कि मैम इसके ऊपर जबर आ रही है, ये है नसब की फॉर्म में, तो बेटा गलत हो गया उनका। जिन्होंने रफा बोला उनका भी गलत हो गया, क्योंकि इस वक्त ये तीनों स्टेटसेस के अंदर मौजूद हो सकता है, रफा भी, नसब भी और जर भी। और यही इसकी हैवी फॉर्म है, यही इसकी लाइट फॉर्म है। ये जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं ये अपनी शक्ल तब्दील नहीं करते, ये जैसे हैं ये वैसे ही रहेंगे चाहे आप कुछ भी कर लें, ठीक है। तो नॉन फ्लेक्सिबल का हमारा ये टॉपिक था। इसमें मेन पॉइंट्स हमने क्या पढ़े हैं कि इनकी एक ही शक्ल रहती है और इसकी एक शक्ल आपने एक लफ्ज से याद रखनी है, मूसा। मूसा को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा रफा में भी मूसा, नसब में भी मूसा और जर में भी मूसा, इनकी तीनों हालतें सेम होती हैं। उसके बाद आपने कुछ वर्ड्स की एग्जांपल पढ़ी हैं जो कि नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, वो वर्ड्स जिनका आखिर अलिफ पर होता है, जैसे दुनिया और मूसा। उसके बाद सिंगुलर एंड प्लूरल इसम मौसूल, इसम मौसूल हमने अभी नहीं पढ़े इसलिए इसको अभी छोड़ दें। और थर्ड टॉपिक जो था, पॉइंट जो था वो ये था हमारे कि जो पॉइंटिंग वर्ड्स थे, हाजा, हाजिही, हा उलाई, जालिका, तिलका, उलाई का, ठीक है। तो करीब के इशारे के लिए और दूर के इशारे के लिए ये पॉइंटिंग वर्ड्स हमने यूज किए थे, तो इनको याद कर लीजिएगा आप। और इनको आगे भी हमने डिटेल स्टडी करना ही है। थर्ड हमारी जो कैटेगरी है फ्लेक्सिबिलिटी के टॉपिक में वो है पार्टली फ्लेक्सिबल। अब पार्टली फ्लेक्सिबल, इसके नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए, फुली फ्लेक्सिबल यानी तीनों इराबी हालतें, नॉन फ्लेक्सिबल यानी सिर्फ एक इराबी हालत, और पार्टली फ्लेक्सिबल यानी कि दो इराबी हालतें, रफा की और नसब की। कैन नॉट बी हैवी एंड कैन नॉट टेक अ कसरा एट द एंड। अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि पार्टली फ्लेक्सिबल जो वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको यूसुफू की एग्जांपल बताई है, पार्टली फ्लेक्सिबल हैवी नहीं हो सकते, उनकी सिर्फ लाइट फॉर्म होती है। कोई इसम लाइट
होने का उसका सेकंड रीजन ये है कि वो पार्टली फ्लेक्सिबल होगा और कसरा एट द एंड नहीं होगा, यानी कि वो नसब की फॉर्म ही शो करेगा जर की हालत में भी। ठीक है, हैज टू फॉर्म्स, वन फॉर रफा एंड वन फॉर नसब एंड जर। नसब और जर के लिए सेम इराबी हालत होगी। ठीक है, अब चलते हैं जरा फ्लेक्सिबिलिटी के कंसेप्ट के ऊपर। अभी तक आपने फ्लेक्सिबिलिटी का एक टॉपिक पढ़ा। अब अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि मैम फ्लेक्सिबिलिटी है क्या, फ्लेक्सिबिलिटी कहते किसको है, फ्लेक्सिबिलिटी की कैटेगरीज तो हमने पढ़ ली, एक फुली फ्लेक्सिबल है, एक नॉन फ्लेक्सिबल है, एक पार्टली फ्लेक्सिबल है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, तो उसको मैं आपको जरा एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अब एक मुल्क है, उस मुल्क के अंदर कुछ सिटीजन्स होते हैं, उस मुल्क के अपने लोग, जैसे हम पाकिस्तान में इस वक्त रह रहे हैं तो हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, तो अब पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारे पास पाकिस्तान के तमाम राइट्स मौजूद हैं। हम जहाँ दिल चाहे हम लोग जा सकते हैं, हमें किसी वीजे की, पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तान में आजाद हैं, एक आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, हमारे पास पढ़ाई लिखाई के लिए तमाम राइट्स मौजूद हैं, नौकरियों के लिए राइट्स मौजूद हैं, शॉपिंग्स के लिए राइट्स मौजूद हैं, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो हमारे पास अगर हम पाकिस्तान में सिटीजन है ना, तो हमारा मतलब ये है कि हम रफा की फॉर्म भी ले सकते हैं, नसब की फॉर्म भी ले सकते हैं, जर की फॉर्म भी ले सकते हैं। ठीक है, और हम हैवी में भी हो सकते हैं और लाइट वर्जन में भी हो सकते हैं। जिस तरह के देखें, ये एक मुस्लिम वर्ड है, अब मुस्लिम मुस्लिमुन भी हो सकता है, मुस्लिमन भी हो सकता है, मुस्लिमिन भी हो सकता है। उसके बाद लाइट वर्जन में मुस्लिमों भी हो सकता है, मुस्लिमा भी हो सकता है और मुस्लिमी भी हो सकता है। यानी जो उस मुल्क के अपने लोग होते हैं उनके लिए हर आसानी मुहैया की जाती है, उनके पास हर राइट मौजूद है। ठीक हो गया, एक तरफ ये सिटीजन है, उसके बाद दूसरी तरफ ये इलीगल रेजिडेंट्स के ऊपर आ जाए। अब एक तरफ तो हो गया सिटीजन्स, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अब हमारे मुल्क में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इलीगल रेजिडेंट्स हैं, उनको रहने की इजाजत नहीं है, उनके पास वीजा नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे मुल्क में रह रहे हैं। जैसे अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, गुनाह ही है एक किस्म का, कि सऊदी अरेबिया में बहुत सारे लोग, पहले पहले ऐसा होता था, अब तो बहुत ज्यादा सख्ती हो गई है, कि लोग उम्रे पे जाया करते थे और उम्रे का जो वीजा होता था, उम्रा कर लेने के बाद वो लोग वहां पे छुप जाते थे और वहीं पे कोई भी काम उनको मिल गया है उस काम को करने लग जाते थे, और साथ साथ पैसे कमाने हैं, पीछे भेजना है और छुप छुप के रहना है पुलिस के, पुलिस से वो छुप छुप के रहते थे और इस तरह उनके काम भी निकल रहे थे और उस वीजे के थ्रू वो लोग सऊदी अरेबिया में भी एंटर हो जाते थे। अब जब कभी ऐसा हो जाता कि वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए, तो पुलिस ने उनको डालना है जेल के अंदर और उसके बाद वो लोग भेजे जाते थे अपने अपनी कंट्रीज में, जैसे जिस कंट्री से उनका ताल्लुक होता था। तो ये हिसाब होता है इलीगल रेजिडेंट्स का। अब हमारे पाकिस्तान में भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो वीजे के बगैर पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो अब देखें कि जब हम कोई होता है ना बाहर से आने वाला, उसको तमाम राइट्स नहीं दिए जाते। जैसे अब आप एक घर के अंदर रह रहे हो, इस घर के अंदर आपके पास तमाम हकूक मौजूद हैं। ठीक है, हर हक है आपके पास। अब अगर कोई बाहर का बंदा आपके घर में आया, तो आप उसको इजाजत नहीं देते कि वो आपके घर में जिधर मुंह उठाए वो घूम फिर सकता है, नहीं। वो या तो ड्राइंग रूम में बैठेगा, या फिर जहाँ कहीं पर भी आप उसको बिठाएंगे, उसकी ज़ियाफत करेंगे, तो वो वहां पे बैठेगा। वो पूरे घर में घर के बंदे की तरह घूम फिर नहीं सकता। अब एक इलीगल रेजिडेंट है कि वो आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैंने आपके घर में रहना है और मेरी मर्जी, मैं जिधर मर्जी जाऊं, और वो छुप छुप के रह रहा होगा और आपके घर में एक इन्फ्लुएंस हो जाएगा उस बंदे की वजह से। ठीक है, तो ये इलीगल काम हो गया ना, लीगल तो ना हुआ, इलीगल हो गया। तो अब उस बंदे के पास कोई राइट नहीं होता। ये तो फिर हक की बात है ना कि उस बंदे के पास कोई हक ना हो। तो इसी लिहाज से हमारे पास नॉन फ्लेक्सिबल वर्ड्स होते हैं जो जिनको कोई राइट नहीं दिया जाता। वो हैवी वर्जन में भी सेम होते हैं, लाइट वर्जन में भी सेम होते हैं, रफा भी सेम, नसब भी सेम और जर की वर्जन भी उनकी सेम होगी। ठीक है, तो ये हो गया है सिटीजन्स जिनके पास फुल राइट्स हैं, जो कि हमारी कैटेगरी है फुली फ्लेक्सिबल की। ये हो गया है इलीगल रेजिडेंट्स, जो कि हैं हमारे नॉन फ्लेक्सिबल वर्ड्स, जिनके पास कोई राइट नहीं होता। ठीक हो गया।
अब यहाँ पर तो एक बात हमने की जिनके पास हर हक है, और एक बात हमने की जिनके पास कोई हक नहीं है उनकी अपनी हरकतों की वजह से। अब सेकंड पे आ जाते हैं जी, हमारे पास जो मिड की कैटेगरी है, मिड की कैटेगरी है हमारे पास लीगल रेजिडेंस। लीगल रेजिडेंस में क्या बात आती है कि आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम लोग किसी और कंट्री में जाते हैं तो हमारे पास या तो स्टूडेंट वीजा होता है, या विजिट वीजा होता है, या वर्क वीजा होता है, ठीक है। इस लिहाज से हम दूसरी कंट्रीज के अंदर जाते हैं, हम सऊदीया में जाते हैं तो हम उम्रे के वीजे पे जाते हैं या हज के वीजे पे जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई विजिट पे चला गया या फिर कोई वर्क के लिए चला गया। हर वीजे के लिहाज से उसकी जो राइट्स हैं वो डिफाइन होते हैं, ठीक है। अगर आप उम्रे के वीजे पर हो तो आप बाहर जाके काम नहीं कर सकते हो। आप उम्रे के वीजे पर हो तो आप उस तरह से हर जगह पे नहीं घूम फिर सकते हो, आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप लोग जैसे कि बाहर की कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में अगर कोई स्टूडेंट वीजा पे होता है तो जहां तक मुझे पता है कि उसको फिर अलाउ नहीं किया जाता कि वो वर्क भी कर सके। तो देखिए कि अब वो वहां पर भी दूसरी कंट्री के अंदर जा चुके हैं, वहां पर रह रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आगे पीछे भी जा रहे हैं, उनको ये राइट्स मौजूद हैं। लेकिन अगर वो जॉब स्टार्ट कर देंगे तो वो इलीगल काम करेंगे, फिर जो हुकूमत होगी वो राइट रखती है कि उनके खिलाफ एक्शन ले सके, ठीक है। इसी लिहाज से ये लीगल रेजिडेंट्स होते हैं जिनके पास कुछ राइट्स होते हैं और कुछ राइट्स नहीं होते। यही हमारे पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड्स हैं जिनको कुछ राइट्स दे दिए जाते हैं और कुछ राइट्स नहीं दिए जाते। जैसे कि अरब के नाम, उनके लिए फुल राइट है कि वो अरब के लोगों के लिए नामों में मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन तीनों फॉर्म्स इख्तियार कर सकते हैं। जो इलीगल हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं वर्ड यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, ठीक है, अगर हम मूसा का वर्ड एग्जाम्पल में लेते हैं तो मूसा, मूसा, मूसा तीनों हालतों में सेम ही रहेगा, नो राइट, कोई भी राइट मौजूद नहीं है। फिर सेकंड में आ जाए लीगल रेजिडेंस। अब इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हैं, एक तो प्लेसेस और एक है नॉन अरब नेम। अब गैर अरब नाम जो हैं जिसमें यूसुफ, यूसुफू, यूसुफा, यूसुफा, इनके पास एक राइट है कि ये सिर्फ और सिर्फ पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड्स लाइट वर्जन में होंगे, ये हैवी वर्जन में नहीं हो सकते। जैसे हर वीजे के अंदर अपनी रिस्ट्रिक्शंस मौजूद होती हैं, हर वीजे के अंदर हर राइट मौजूद नहीं है। आपको सिटीजन्स की तरह फुली फ्लेक्सिबल नहीं कर दिया जाएगा कि जो मर्जी करना है कर लो, उस जगह के वासियों की तरह नहीं कर सकते हो आप। अब हमारे घर में फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा आ रहा है, हमने खुद उसको इजाजत दी है कि आप रहें, तो हम उसको ये कहते हैं कि ये घर का एरिया हमने आपको दिया है, आपने यहाँ पर रहना है, इस घर के एरिया में आप जो चाहे मर्जी खाएं, जो चाहे मर्जी करें, जिसको मर्जी बुलाएं, ये आपका राइट है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा घर का एरिया है वहां पर आपका कोई राइट नहीं है, ना आप वहां पर आ सकते हैं, बगैर इजाजत के आप वहां नहीं आ सकते, आप अपने एरिया में रहेंगे, जो मर्जी करें। इसी तरह जो नॉन अरब्स हैं उनके जो नाम है उनको पार्टली फ्लेक्सिबल कर दिया गया, और जो प्लेसेस हैं, अब प्लेसेस अरब की और नॉन अरब की, ठीक है, ये दोनों की दोनों पार्टली फ्लेक्सिबल होगी और लाइट होगी। जैसे मक्का तू, मक्का ता और मक्का ता, ये लाइट वर्जन में होंगे, और ये दो तीनों फॉर्म्स होंगी इनकी, रफा, नसब और जर की, इसमें सिर्फ रफा और नसब आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट था फ्लेक्सिबिलिटी का, कि फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद क्या है, कि किस कुछ राइट्स मौजूद हैं, कुछ राइट्स बिल्कुल मौजूद नहीं है, और किसी के पास तमाम राइट्स मौजूद हैं। तमाम राइट्स वाले फुली फ्लेक्सिबल हैं, जिनके पास बिल्कुल कोई राइट नहीं, इलीगल हैं, वो नॉन फ्लेक्सिबल हैं, और जिनके पास कुछ राइट्स हैं और कुछ राइट्स नहीं है, कुछ की आज़ादी दी गई है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, वो आ जाते हैं पार्टली फ्लेक्सिबल में। आई होप सो कि फ्लेक्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। अब आगे चलते हैं, पार्टली फ्लेक्सिबल को थोड़ा बहुत तो हम कर चुके हैं, अब जरा इसको एक क्लोजर लुक देते हैं। पार्टली फ्लेक्सिबल, अ क्लोजर लुक। वर्ड्स दैट आर पार्टली फ्लेक्सिबल, उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं? प्रॉपर नेम्स ऑफ प्लेसेस, वेदर अरब और नॉट, के जो नेम्स हैं प्लेसेस के, यानी जगहों के जो नाम हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अरब की कोई सिटी है या जगह है या फिर किसी और कंट्री की कोई सिटी है, वो पार्टली फ्लेक्सिबल होगी अरबिक लैंग्वेज में, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? नेम्स ऑफ प्लेसेस स्पेल्ड विथ 3 लेटर्स। एक्सेप्शन ये है कि वो जगहों के नाम जो सिर्फ
15 लेटर्स पे मौजूद हैं, 15 लेटर्स अगर वो हैं तो उनको अरब के लोग के बारबेक्यू अंकल्स ये राइट देते हैं कि आप लोग तीनों के तीनों स्टेटस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कहते हैं ना कि कोई बच्चा ज्यादा लाडला होता है माँ बाप का, तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस अगर किसी दूसरे बच्चों के लिए लगाई भी जा रही हो तो वो उस एक बच्चे को वो राइट दे दी जाते हैं, चलो इसको रहने दो, इसको करने दो, ये सब कुछ कोई नहीं है, तो वो उसको ज्यादा लाड प्यार मिल रहा होता है। तो बारबेक्यू अंकल्स ने ना ये लाड प्यार दिया है 3 लेटर्स वाले वर्ड्स को, कि वो वर्ड्स जिनके सिर्फ 3 लेटर्स होते हैं वो फुली फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, उनको हम पार्टली फ्लेक्सिबल की कैटेगरी से निकालने पर राजी हो गए हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन आई है। अब आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स है जी, एग्जांपल नंबर 1, हाउ इज इट ट्रीटेड, अरब प्लेस, इसमें 3 लेटर्स से ज्यादा हो तो ये पार्टली फ्लेक्सिबल होगा, अगर 3 लेटर्स हैं तो वो फुली फ्लेक्सिबल होगा, और पार्टली फ्लेक्सिबल होगा अगर 3 लेटर्स से ज्यादा हैं। तो अगर इसकी फॉर्म्स देखें, रफा, नसब और जर, मक्कातू, मक्काता, मक्काता। अब अगर आप कहें मैम यहाँ पर तो 3 लेटर्स हैं, मीम, काफ और ते, तो फिर ये क्यों है ऐसा कि इसको रफा, नसब और जर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर काफ डबल है, मीम, काफ, काफ और गोलता। ठीक है, तो इसमें 4 लेटर्स हैं, इसमें 3 लेटर्स मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर पार्टली फ्लेक्सिबल का रूल यूज होगा। फिर नॉन अरब प्लेस, अगर तो 3 लेटर्स हैं, ठीक है, तो वो पार्टली फुली फ्लेक्सिबल होगा ना, अगर 3 लेटर से ज्यादा हैं, जैसे पाकिस्तानू, पाकिस्ताना, पाकिस्ताना, ठीक है, तो ये पार्टली फ्लेक्सिबल हो जाएगा। एक्सेप्शन, प्लेस विथ 3 ओनली 3 लेटर्स फुली फ्लेक्सिबल, अदनुन, अदनन, अदनिन। अदन जन्नत का ना एक रैंक, एक लेवल ऐसा है जिसका नाम अदन है, जैसे जन्नतुल फिरदौस है ना, जन्नत एक यूं कह ले एक ब्रॉड टर्म है, और उस जन्नत के अंदर लेवल्स मौजूद हैं, और उन लेवल्स की बेस पे उसका नाम रखा गया है, जैसे जन्नतुल फिरदौस, और उसके अलावा अदन का एक लेवल है। तो अदन के अंदर सिर्फ 3 लेटर्स मौजूद हैं, आइन, दाल और नून, इसलिए इसको फुली फ्लेक्सिबल की कैटेगरी दे दी गई है, अदनुन, अदनन, अदनी। अभी हमने देखा था प्रॉपर नेम्स ऑफ प्लेसेस, अब हम देखेंगे नॉन अरब प्रॉपर नेम। दो ही चीजें हैं पार्टी फ्लेक्सिबल के अंदर, एक प्रॉपर नेम्स ऑफ प्लेसेस और एक प्रॉपर नॉन अरब नेम। ठीक है, अब इसके अंदर एक्सेप्शन वही है, एक्सेप्शन के नॉन अरब नेम स्पेल्ड विथ 3 लेटर्स, वो ना गैर अरब नाम जिनमें सिर्फ 3 लेटर्स हैं वो फुली फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, बारबेक्यू अंकल जो उनको लाड प्यार देते हैं, लेकिन जो 3 लेटर से ज्यादा हैं उनको पार्टली फ्लेक्सिबल होना होगा। Based on hadith, there are 4 Arab prophets, the rest are non-Arabs. There are Muhammadun, Salihun, Hudun, शुएबुन। यहाँ पर बात की जा रही है कि हदीस के मुताबिक सिर्फ 4 पैगंबर ऐसे हैं जो कि अरब से ताल्लुक है उनका, बाकी तमाम जो हैं वो नॉन अरब हैं। ठीक है, वो गैर अरब हैं कि कोई फ़लस्तीन से है तो कहीं और से, तो लेकिन जो 4 ऐसे पैगंबर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक अरब की सरजमीन के साथ है, जिसमें पहला नंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सेकंड हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, थर्ड हजरत हूद अलैहिस्सलाम और फोर्थ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो ये जो चारों नाम है ये होंगे फुली फ्लेक्सिबल। क्यों? क्योंकि ये तो अरब के हैं ना। यहाँ पर देखिए नॉन अरब प्रॉपर नेम्स, जो अरब से ताल्लुक नहीं रखते वो प्रॉपर नेम्स पार्टली फ्लेक्सिबल में जाएंगे। अब एग्जांपल्स में देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ना एक कंपैरिजन चार्ट है, कंपैरिजन चार्ट में पहले हमारे पास फुली फ्लेक्सिबल आ जाएगा, फिर पार्टली फ्लेक्सिबल आ जाएगा, और फिर एंड में फुली फ्लेक्सिबल है एक्सेप्शन के साथ। पहले देखिए अरब नेम्स फुली फ्लेक्सिबल, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। नॉन अरब नेम पार्टली फ्लेक्सिबल, इब्राहिमो, इब्राहिमा, इब्राहिमा। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है कि वो गैर अरब नाम जिनमें सिर्फ 3 लेटर्स मौजूद है, बारबेक्यू अंकल्स उनके साथ लाड प्यार कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नूहुन, नूहन एंड नूहिन। अब देखें आदम, आदम का वर्ड इंटेंसिव 1 के अंदर हमने किया था कि आदम वर्ड में कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि 3 वर्ड्स हैं, 3 लेटर्स हैं, अलिफ मद आ दाल और मीम, लेकिन ये 3 लेटर्स नहीं है, बल्कि अलिफ और अलिफ को जब यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ भी होगा कहीं पे, ये देखें
आदम की जहाँ पे एग्जाम्पल आ रही है तो हमजा, अलिफ, दाल और मीम, तो इन चारों के मिलने से आदम बनता है। ठीक है, तो ये 4 लेटर्स हो जाते हैं, 3 लेटर्स नहीं रहते, इसलिए ये रखा गया है पार्टली फ्लेक्सिबल में। अब बेटा नेक्स्ट है आप लोगों का ये चार्ट। इस पूरे चार्ट को हमने सॉल्व करना है, लेकिन आपकी बुक में मौजूद है। जो नॉलेज आप अभी आपको मिला है, बिस्मिल्लाह करें और इस चार्ट को सॉल्व करें। आपने इसमें से बताना है आर द फॉलोइंग वर्ड्स फुली, पार्टली और नॉन फ्लेक्सिबल, कि यहाँ पर जितने भी वर्ड्स लिखे हैं आप उनमें से एनालिसिस करने की कोशिश करें कि कौन सा फुली फ्लेक्सिबल है और कौन सा पार्टली फ्लेक्सिबल है और कौन सा नॉन फ्लेक्सिबल है। नॉन फ्लेक्सिबल वर्ड आएगा तो आपको पता चल जाएगा। हमने देखा था कि नॉन फ्लेक्सिबल जो कि अलिफ पर एंड हो रहे हैं और जो कि इस तरह के जबर के साथ एंड हो रहे हैं, ठीक है, खड़ी जबर के साथ। और हमने फुली फ्लेक्सिबल में देखा था कि जी ये वो वाले वर्ड्स जो अरब से ताल्लुक रखते हैं उनको तीनों के स्टेटस दिए जाते हैं। वो हैवी वर्जन भी होता है उनका, लाइट वर्जन भी होता है। और नॉन फ्लेक्सिबल में हमने इसम मौसूल भी पढ़े थे और हमने पॉइंटिंग वर्ड्स पढ़े हैं। इसम मौसूल को अभी छोड़ दें, उस वो यहाँ पर आएंगे भी नहीं। पॉइंटिंग वर्ड्स जिसमें हाजा, हाजी ही, हाँ, उलाई, जालिका, तिलका, उलाई का, ये वाले वर्ड्स हमने पढ़े। अगर उनमें से कोई एग्जाम्पल आती है तो आपको पता चल जाएगा कि वो नॉन फ्लेक्सिबल है। और पार्टली फ्लेक्सिबल में जहाँ पर non-Arab proper name and proper names of places, ठीक है, ये तीनों दो हो जाएंगे। और साथ में एक्सेप्शन किस केस में आती है कि वो जगह का नाम जो सिर्फ 3 लेटर्स पर मुश्तमिल हो उसको फुली फ्लेक्सिबल के तौर पे ट्रीट करेंगे, और वो गैर अरब नाम जो कि 3 लेटर्स पर मुश्तमिल हो उसको भी फुली फ्लेक्सिबिलिटी दे देंगे। ठीक है, तो अब आप लोग वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और इस चार्ट को सॉल्व करें और उसके बाद आगे लेक्चर को ज्वाइन करें। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है मूसा। मूसा की एग्जांपल हमने कर रखी है, ये नॉन फ्लेक्सिबल है। सेकंड वर्ड है जन्ना। अब जन्ना का जो वर्ड है ना वो फुली फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब होता है गार्डन यानी बाग। जन्नत का जो वर्ड है ना वो निकला है जनीन वर्ड से। जनीन कहते हैं बेली ऑफ मदर को, ठीक है, रहमे मादर को, जिसमें बच्चे की नशोनुमा होती है। तो जो बच्चा होता है उसको कहा जाता है जिन। क्यों जिन कहा जाता है कि बैली के अंदर रहमे मादर में उस बच्चे को छुपाया होता है अल्लाह के साथ में। तो जन्ना का लफ्ज निकला है जनीन से। जनीन कहते हैं बैली ऑफ ए मदर को, और जिन कहते हैं उस बेबी को, एम्ब्रियो को। और ये क्यों कहा जाता है, इसके 2 रीजंस हैं। जन्ना का मतलब है गार्डन यानी बाग। जिस तरह रहमे मादर उस बच्चे को छुपा लेता है, उसी तरह जन्नत के जो बाग है ना वो जन्नत की जमीन को छुपा लेते हैं। ठीक है, एक तो ये मीनिंग है। और दूसरा इसका रीजन ये है कि जन्नत में बहुत सारी मिस्ट्रीज मौजूद हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो ना किसी आंख ने देखा ना किसी कान ने सुना। तो जन्नत में बहुत कुछ छुपा हुआ है। जिस तरह रहमे मादर में एक बच्चा छुपा होता है, जिन उसको क्यों कहा जाता है, कॉज इट इज हिडन, कि जो बेबी है वो जनीन के अंदर हिडन है, छुपा हुआ है। और जन्नत क्यों कहा जाता है कि जो डर्ट है कवर्स द डर्ट अंडर द ग्रीनरी, कि जो ग्रीनरी है, जो गार्डन्स हैं, वो उस डर्ट को, उस जमीन को छुपा लेते हैं, उसको कवर कर लेते हैं। और दूसरी वजह ये है कि इसके अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। तो जन्नत को फुली फ्लेक्सिबल वर्ड है ये एक। थर्ड चलते हैं, थर्ड है हमारे पास यूसुफ। यूसुफ है पार्टली फ्लेक्सिबल क्योंकि ये गैर अरब नाम है। फोर्थ ईसा, नॉन फ्लेक्सिबल है। फिफ्थ रहमा। रहमा जो है ये रेगुलर अरबिक वर्ड है। बहुत सारे इस चार्ट के अंदर ऐसे वर्ड्स हैं जो कि रेगुलर अरबिक वर्ड्स हैं जिनको फुली फ्लेक्सिबल कहा जाता है, यानी उनको आम इस्तेमाल करते हैं अरब के लोग। और वो यानी किसी चीज का नाम हो जाएगा, जैसे कलम, तो कलमुन, कलमन, कलमिन। तो एक कलम को फुली फ्लेक्सिबल है। और जहां जहां पे मैंने RAW लिखा है ना उसका मतलब है रेगुलर अरबिक वर्ड, शॉर्ट फॉर्म यूज करना आदत है मेरी। तो रहमा जो है वो फुली फ्लेक्सिबल है, क्यों, क्योंकि ये रेगुलर अरबिक वर्ड है। उसके बाद लूत। लूत के वर्ड पे आ जाए। लूत का जो वर्ड है वो है फुली फ्लेक्सिबल। फुली फ्लेक्सिबल क्यों है,
तो यहाँ पर लूत का वर्ड फुली फ्लेक्सिबल में क्यों है, इसका रीजन जरा सोचने की कोशिश करेंगे ये क्यों है तो ये गैर अरब नाम, लेकिन फिर भी इसको फुली फ्लेक्सिबल क्यों दिया गया है, क्यों बारबेक्यू अंकल्स ने लाड प्यार किया। बारबेक्यू अंकल्स के लाड प्यार करने की वजह सिर्फ ये है कि उसके वर्ड के अंदर सिर्फ 3 लेटर्स मौजूद हों, लाम, वाव और तौन। तो उसकी वजह से ये है 3 लेटर वर्ड और ये होगा फुली फ्लेक्सिबल। 8th पे आ जाए, मोहम्मद फुली फ्लेक्सिबल है, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। सफीना, सफीना कहते हैं शिप को, एक चीज का नाम है, रेगुलर अरबिक वर्ड है, तो ये है फुली फ्लेक्सिबल। साहिब रेगुलर अरबिक वर्ड है, फुली फ्लेक्सिबल है। मस्जिद रेगुलर अरबिक वर्ड है, फुली फ्लेक्सिबल है। हाजा नॉन फ्लेक्सिबल है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंटर है, ठीक है, और जितने भी पॉइंटर्स हैं वो नॉन फ्लेक्सिबल होंगे। नेक्स्ट दालस, ये है जी पार्टली फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये जगह का नाम है। और उसके बाद आदम, ये है पार्टली फ्लेक्सिबल। पार्टली फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि ये गैर अरब नाम है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अरब से तो ताल्लुक नहीं रखते थे ना, अगर तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अरबी होते तो फिर तो हम सब भी अरबी होते, हम सबको अरबी फिर जुबान आती होती। नेक्स्ट वर्ड है कलम, कलम फुली फ्लेक्सिबल वर्ड है, क्यों, क्योंकि ये रेगुलर अरबिक है, अरबिक वर्ड है। ये क्या लिखा हुआ है, ये मेरे ख्याल से तो मुसैतिर लिखा हुआ है यहाँ पे, कंट्रोलर। तो ये भी रेगुलर अरबिक वर्ड है और ये भी फुली फ्लेक्सिबल है। तो जितने भी वर्ड्स आएंगे ना जो रेगुलर अरबिक वर्ड होंगे, कि जैसे हमारी जुबान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे हमने बहुत सारी चीजों के नाम रखे हुए हैं, जैसे अब देखें अरबी में हमने शिप पढ़ा है, गार्डन पढ़ा है, लविंग केयर, उसके अलावा साहिब, मस्जिद, शिप, कलम और कंट्रोलर। तो ये सब के सब किस में आते हैं, ये रेगुलर अरबिक वर्ड में आते हैं, कि रेगुलरिटी के साथ वो इन चीजों का नाम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको वो फुली फ्लेक्सिबल देंगे। फुली फ्लेक्सिबल वर्ड ज्यादा हैं बामुकाबला पार्टली फ्लेक्सिबल के और नॉन फ्लेक्सिबल के, ठीक है, और इनका हैवी वर्जन और लाइट वर्जन भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है फिरऔन, फिरऔन पार्टली फ्लेक्सिबल है, क्यों, क्योंकि ये गैर अरब है, ठीक है। उसके बाद अजिक्रा, अजिक्रा का मतलब होता है रिमाइंडर, याद दहानी। लेकिन अब जिक्रा में आखिर में या के ऊपर क्या आ रहा है, खड़ी जबर आ रही है, और हमने पढ़ा था कि वो अल्फाज जो कि इस खड़ी जबर के साथ एंड होते हैं या फिर अलिफ के साथ एंड होते हैं वो होते हैं नॉन फ्लेक्सिबल, ठीक है क्या। फिर इतआम, ये है फीडिंग, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, फुली फ्लेक्सिबल वर्ड है। यतीम फुली फ्लेक्सिबल है, नार फुली फ्लेक्सिबल है, रसूल फुली फ्लेक्सिबल है, अल उनसा, यहाँ पर भी या के ऊपर खड़ी सबर आती है, ये भी नॉन फ्लेक्सिबल है। इब्तिगा सीकिंग समथिंग, इब्तिगा का मतलब है कि आप कुछ चाहते हैं, कुछ चाहत है आपकी, कुछ सीख कर रहे हो, सीकिंग समथिंग, तो ये भी फुली फ्लेक्सिबल वर्ड है, रेगुलर अरबिक वर्ड है इसलिए। रब फुली फ्लेक्सिबल है, अलग फुली फ्लेक्सिबल है, अर्रुजा नॉन फ्लेक्सिबल है, क्यों, क्योंकि ये खड़ी सबर के साथ एंड हो रहा है। इब्राहिम ये पार्टली फ्लेक्सिबल है क्योंकि गैर अरब है। लहब रेगुलर अरबिक वर्ड है, इसका मतलब है फ्लेम, आग। अहद फुली फ्लेक्सिबल है। तो ये तमाम वर्ड्स थे जो कि हमने अभी कवर किए हैं। इसमें से बहुत सारे वर्ड शायद आप सॉल्व ना कर पाए हो उस वक्त, क्योंकि ये ज्यादातर चीजें हमें पता चलेंगी वोकैबलरी के साथ। जैसे अगर यहाँ पर इब्तिगा लिखा हुआ है, आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा, इत्आम का मीनिंग नहीं पता होगा, और जिस तरह सफीना, इस तरह के मीनिंग्स नहीं पता होंगे बहुत सारों को। लेकिन जैसे जैसे हम स्टडी करते चले जाएंगे, हम यूं कह लें कि वर्ड्स का एक समंदर होगा, और उस समंदर से जैसे जैसे हमारी आशनाई होती चली जाएगी, हमें उनके कंडीशंस का और उनके वर्जन्स का पता चलता चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिस थी जिससे हमारा ब्रेन ट्रेन हो जाए कि जो हमारे वर्ड्स लिखे हुए हैं हम उनको देख के बता सकें कि वो फुली फ्लेक्सिबल हैं तो क्यों है,
पार्टली फ्लेक्सिबल है तो क्यों है, नॉन फ्लेक्सिबल है तो क्यों है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे ख्याल से हमारा फ्लेक्सिबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, मैं अब जरा इसको थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी के टॉपिक के अंदर हमने किया क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली कहते हैं राइट्स को, यानी 3 कैटेगरीज होती हैं जिसमें आपने एग्जांपल याद करनी है, याद रखनी है सॉरी, सिटीजन्स की, इलीगल रेजिडेंट्स की और लीगल रेजिडेंट्स की। जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास फुल राइट्स होते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं। इलीगल रेजिडेंट्स उनके पास कोई राइट नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकते। लीगल रेजिडेंट्स उनको कुछ आज़ादी दी जाती है और कुछ उन पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। ठीक हो गया। तो ये 3 टाइप्स थी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचक, और लचक किसको दी गई, पहले फुली फ्लेक्सिबल को मुकम्मल लचक है कि वो हैवी वर्जन में भी हो सकते हैं, लाइट वर्जन में भी हो सकते हैं, रफा नसब जर कोई सा भी वर्जन ले सकते हैं वो। और वो कौन कौन से वर्ड हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें पता चल जाएगा, जैसे जैसे हम अपनी अरबिक स्टडी में मजीद आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है, सेकेंड टाइप हमने पढ़ी है नॉन फ्लेक्सिबल वर्ड्स की। नॉन फ्लेक्सिबल वर्ड्स कौन से होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल की जो मेन डेफिनेशन है वो ये है कि इनकी जो एंडिंग है वो अलिफ पर हो रही होगी या फिर खड़ी जबर पर हो रही होगी, जिसमें हमने एग्जांपल मूसा वर्ड की पढ़ी है जिसकी रफा फॉर्म, नसब फॉर्म, जर फॉर्म सेम रहेगी और जिसका हैवी वर्जन और लाइट वर्जन भी सेम रहेगा। और हमने पढ़ा था कि नॉन फ्लेक्सिबल के अंदर ही हमारे पॉइंटिंग वर्ड्स भी आते हैं और इसम मौसूल भी आते हैं। इसम मौसूल को अभी हमने टच नहीं किया है, हमने उनको नहीं पढ़ा, हमने जस्ट पॉइंटिंग वर्ड्स को पढ़ा है। और पॉइंटिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं, हाजा, हाजी, हा उलाई, जालिका, तिलका, उलाइका। ठीक हो गया, ये हमारा नॉन फ्लेक्सिबल का था। फिर आते हैं हम अपने पार्टली फ्लेक्सिबल पे। पार्टली फ्लेक्सिबल के अंदर हमारी क्या जो 2 पॉइंट्स आते हैं कि एक तो इनके अंदर जो जो स्टेटस की फॉर्म है वो सिर्फ रफा और नसब की होती है और कसरा नहीं आता, यानी कि वो जर की फॉर्म को शो नहीं कर सकते। जर की फॉर्म में सुलेमानी टोपी पहनी होती है और वो सिर्फ नसब की फॉर्म में ही नजर आता है, वो अपने आप को इनविजिबल रखता है। ठीक हो गया। और उसके बाद ये कि ये सिर्फ लाइट होते हैं, ये हैवी नहीं हो सकते। पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड्स हैवी नहीं हो सकते, ये सिर्फ लाइट होंगे। अब पार्टली फ्लेक्सिबल के अंदर 2 कैटेगरीज हमारे पास आती हैं। एक आती है नेम्स ऑफ प्रॉपर नेम्स ऑफ प्लेसेस। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि वो अरब की जगह है या गैर अरब की जगह है। ठीक है, और हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी थी वो क्या था कि प्रॉपर नेम्स, प्रॉपर नॉन अरब नेम्स, कि जो गैर अरब नाम है उनको कंसीडर किया जाता है पार्टली फ्लेक्सिबल में। यानी ये वो कैटेगरी है जिनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं और कुछ राइट्स नहीं दिए जाते। कुछ राइट्स में क्या शामिल है, क्या क्या दिया गया इनको कि रफा की फॉर्म भी ले लो, नसब की फॉर्म भी ले लो, जर की फॉर्म हम नहीं देंगे। उसके बाद दूसरी बात क्या की गई, तुमने सिर्फ लाइट फॉर्म लेनी है, हम तुम्हें हैवी फॉर्म नहीं देंगे। ये बारबेक्यू अंकल्स ने किया। लेकिन बारबेक्यू अंकल्स का दिल पिघल जाता है कि वो कहते हैं ना कि घर के सबसे छोटा बच्चा लाडला होता है। तो उसी लिहाज से अब वो वर्ड्स जो कि सिर्फ 3 लेटर्स वाले, 3 लेटर्स वाले ऐसे जगहों के नाम जिनके सिर्फ 3 लेटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अद, जन्नत का एक रैंक है, एक लेवल है। तो अदन को उन्होंने पार्टी फ्लेक्सिबल की जगह फुली फ्लेक्सिबल की कैटेगरी दे दी कि चलो हम तुमसे लाड प्यार करते हैं, सिर्फ 3 लेटर्स हैं तुम्हारे पास, तुम फुली फ्लेक्सिबल हो जाओ। तो वो अदनुन, अदनन, अदनिन हो गया। उसके बाद गैर अरब नामों में भी जो सिर्फ 3 लेटर्स पर मुश्तमिल है, अंकल उनके साथ लाड करते हैं और उनको कहते हैं आप भी फुली फ्लेक्सिबल हो जाए। जिसमें हमने नूह वर्ड की एग्जांपल देखी, नूहन, नूहन एंड नूहे। यहाँ तक की हमारी टोटल डिस्कशन थी आज के इस लेक्चर की। यहाँ पर इस लेक्चर के पार्ट को एंड करते हैं। जो बाकी का लेसन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकमुल्लाह खैर, फी अमानिल्लाह।